अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले दिनों जो एजाज बेग और समाजवादी पार्टी के दरमियान जो तनाज़ा हुआ, इसके ताल्लुक से अलग अलग बातें शहर में घूम रही है, पर सच्चाई हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले 3 हफ्तों से समाजवादी पार्टी के कारकुनान बाकायदा मीडिया में आ करके एजाज बेग साहब को धमकियां वगैरह दे रहे थे, और बाकायदा कुछ लोगों ने ये तक कहा कि सिक्योरिटी किसी को बचा नहीं सकती है, इसको इसने गोली मार दी, इसको इसके भतीजे ने गोली मार दी। यानी बाकायदा मीडिया के सामने आ करके गोलियों की बातें की गई थी एजाज बेग साहब के ताल्लुक से, और हर किसी के पास ये सबूत है वीडियो की सूरत में। और उसके बाद मोहलतें दी जाती है, और फिर पहले 15 दिन की मोहलत, फिर 8 दिन की मोहलत, और जब ये मोहलत 8 दिन की ख़त्म होती है, ठीक उसी वक्त एजाज बेग साहब के दफ्तर के बाद बाहर जाकर के तनाज़ा होता है, और उसके बाद एक झूठी रिपोर्ट ये लिखाई जाती है कि हम लोग वहाँ पर चाय पीने गए थे और इन लोगों ने मिल करके ऐसा किया। यानी किसी तरह से ये बात सच हो ही नहीं सकती है जो झूठी रिपोर्ट लिखाई गई है, ऐसा मेरा ख्याल है। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं डाल रहा हूँ, पर जो शहर में दिख रहा है, जो सच्चाई दिख रही है, वो बताना ज़रूरी है। रिपोर्ट में जो भी हो, पर इस ताल्लुक से पुलिस का कदम ठीक है, उन्होंने अच्छा काम किया। ये कह करके कि इस तरह से अगर कोई माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो पुलिस इस पर भरपूर नज़र रखे हुए है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने जो है इस ताल्लुक से माहौल को अच्छी तरह से संभाल लिया है। मैं यही चाहूँगा कि जैसे अच्छी तरह से माहौल को संभाला गया है, उसी तरह से पुलिस जो है ज़िम्मेदारी से, ईमानदारी से अपना काम करे। और जो खतावार हैं, जो शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन करीब है और इस ताल्लुक से इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जाहिर है ये बहुत ही पुरानी सियासी पॉलिटिकल ट्रिक है, सियासी घिनौनी हरकत जिसे कहना चाहिए, जिसको जो है कुछ पार्टियां कर रही हैं। यानी बाकायदा मीडिया में आकर के 3 हफ्ते तक धमकियां दी जाती है, और उसके बाद जा कर के हंगामा वगैरह किया जाता है और मारपीट वगैरह की जाती है, और उसके बाद जो है पुलिस में झूठी रिपोर्टें वगैरह लिखाई जाती हैं। अफसोस की बात है कि इस ताल्लुक से पिछली बार भी आवाम ने इनको एक करारा जवाब दिया था, और इस मर्तबा भी शायद इनको इसी तरह का जवाब मिले, क्योंकि शहर जो है तामीर और तरक्की की सियासत चाहता है। पुलिस सियासी दबाव में आकर काम करने की बजाय अच्छी तरीके से काम कर रही है, और उसने बाकायदा ये कहा है कि इस ताल्लुक से कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, और हम जो है पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि इसी तरह से ईमानदारी से काम हो और वाकई में इंसाफ मिले। जाहिर है एजाज बेग साहब तो वहाँ पर जाकर के हंगामा करे नहीं थे, आए वही लोग थे, और बाकायदा 3 हफ्ते से धमकियाँ देने के बाद आए थे। पुलिस को भी पता था, बाकायदा इस ताल्लुक से उनसे मशवरा ले करके और 8 दिन की मोहलत बढ़ाई गई थी। यानी साफ समझ में आता है कि इस ताल्लुक से एजाज बेग साहब की तो कोई गलती नहीं रही होगी, पर देखते हैं कि आइंदा इस ताल्लुक से क्या फ़ैसला होता है और ये मोड़ कहाँ पर जाता है। आवाम से मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी अफवाहों पर ध्यान ना दें, और इस तरह की वीडियोज़ वगैरह जिसमें जो है एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम किया जाता है, इस पर ध्यान ना दें, गर्दियाँ वगैरह ना करें, और ऐसे लोगों की पार्टियों में, जलसों में बिल्कुल ना जाएं। और इनके जो भी वर्कर और कारपोरेटर इस वक्त मोहल्ले में जा कर के, कभी अकेले में गंदे पानी के पास खड़े होकर के मीडिया को बुला करके इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर अलग अलग महलों में खड़े होकर के अलग अलग वीडियोज़ वगैरह बना करके डाल रहे हैं, मैं चाहूँगा कि पब्लिक इसको बिल्कुल सपोर्ट ना करे, और इनके जो भी छचन है इसको अच्छी तरह से समझें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आम पब्लिक का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।